क्लास में अभी बायोस्पोरिक टेट्रास्पोरिक 3 प्रकार के एम्ब्रियो सैक हमने शुरू किया था एंड देन मैंने आपको बताया था कि मोनोस्पोरिक टाइप में बेसिकली व्हाट हमको जो याद रखना है वो ये है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक मियोसिस करता है। मियोसिस करके 4 न्यूक्लियाई बनते हैं और वो 4 न्यूक्लियाई में से कैलिजल एंड पर जो न्यूक्लियाई है दैट बेसिकली बिकम्स द फंक्शनल मेगास्पोर और वो फंक्शनल मेगास्पोर बन करके 2 बार माइटोसिस करता है और 2 बार माइटोसिस करके इट फॉर्म्स 8 न्यूक्लियाई विच मेक्स द एम्ब्रियो सैक। फिर मैंने आपको बताया कि मोनोस्पोरिक में 2 टाइप हो जाते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप और एक को बोलते हैं ओइनोथेरा टाइप। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीगोनम टाइप है बेसिकली बहुत कॉमन टाइप है और उसमें कैलिजल एंड पर जो मेगास्पोर है वो डेवलप करता है और जो ओइनोथेरा टाइप है उसमें बेसिकली जो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर है वो डिवाइड करता है 2 बार और वो बनाता है 4 न्यूक्लियाई। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ओके, हमारा टॉपिक है दैट इज बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो फॉलो माय पॉइंटर। हम बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को कैसे डिफाइन करते हैं, जो परिभाषा उसकी है वो है अ बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द 2 डायट्स formed as a result of the first meiotic division, that is meiosis 1 of megaspore mother cell। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मेगास्पोर मदर सेल क्या था, वो एक स्पोरोफिटिक जनरेशन का आखिरी सेल था, डिप्लॉइड था। और आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है इट अंडरगोस मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों मिलाकर के एक कंप्लीट मियोसिस का स्टेप माना जाता है। तो ये जो बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो जब मियोसिस 1 करती है, जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है तो क्या होता है, जब मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, मियोसिस 1 के एंड पर आपके पास एक न्यूक्लियाई शुरू करते हुए 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो मेगास्पोर मदर सेल का जो एक न्यूक्लियस था दैट विल अंडरगो डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे एंड यू विल हैव 2 न्यूक्लियाई। ये जो 2 न्यूक्लियाई बने इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डायड। ओके, नाउ डायड बनने के बाद क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियाई सेकेंड मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस 2 में जाएंगे और वहाँ पर इन 2 का बनता है 4 इन नॉर्मल सिनेरियो। बट यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस 1 के बाद जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं वो 2 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई डीजनरेट यानी कि मर जाता है, केवल एक न्यूक्लियाई बचता है और वो जो एक बचता है वही मियोसिस 2 में जाता है। ओके, वो मियोसिस 2 में जाता है तो उस एक के बन जाते हैं 2। ओके, तो अगर आप इस स्लाइड में जो एक डायग्राम बनाया हुआ है उसको फॉलो करें तो बायोस्पोरिक में क्या होता है वो देखते हैं दोबारा से। सो जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। मेरे लेज़र पॉइंटर को फॉलो करिएगा, बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। और ये पाया जाता है एलियम में। एलियम इज़ बेसिकली योर कांदा या प्याज। तो जो आपका प्याज या कांदा है उसमें ये देखा गया है टाइप, सो एलियम टाइप। ये जो हम आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखा रहे हैं दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MMC। दिस इज बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है, ये साइज में बहुत बड़ा, डेंस साइटोप्लाज्म और बड़े न्यूक्लियस के साथ होता है। और ये जो MMC है दैट विल अंडरगो द फर्स्ट मियोसिस। पहले मियोसिस में इस एक के हो जाते हैं 2 न्यूक्लियाई। ओके, इट फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई। बट वट हैपन्स इज दैट यही मियोसिस 1 जब ख़त्म होता है और इसके 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं दैट नाउ शुड अंडरगो मियोसिस 2। ओके, और मियोसिस 2 में क्या होना था कि इस एक न्यूक्लियाई के 2 बनने थे और इस एक न्यूक्लियाई के 2 बनने थे और इस तरह से टोटल 4 न्यूक्लियाई बनने थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो डायड बना है इसमें से एक मर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाला यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड पर है वो मर जा रहा है, ऊपर वाला जो है
जो माइक्रोपाइलर एंड पे है वो डीजेनरेट कर जाएगा, मर जाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि नीचे वाला जो है वो फंक्शनल रहेगा एंड इट विल कंटिन्यू टू मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो मियोसिस 2 नीचे वाले का हो रहा है, यानी कि कैलेजल एंड पर जो आपका न्यूक्लियाई है वो कंप्लीट करता है मियोसिस 2 को, इट फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई। ओके, नाउ अब ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये कहाँ से आए हैं, ये इस एक न्यूक्लियस से आए हैं। ओके, ये वाला मर चुका है, सो ये वाला का डेथ हो गया और ये वाला बचा है। नाउ दिस हैज बिकम फंक्शनल, नीचे वाला फंक्शनल है, ऊपर वाला डिजेनरेट कर गया। तो नीचे वाला जो है दैट अंडरगोज मियोसिस 2 टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एंड दीज 2 न्यूक्लियाई विल नाउ अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस। आपको याद होगा मोनोस्पोरिक केस में हमने क्या बताया था, एमएमसी अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, और फिर वो 4 न्यूक्लियाई जो हैं दे अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, और उसमें से केवल एक न्यूक्लियाई जो कैलेजल एंड पर होता है वो आगे जाकर के 3 बार माइटोसिस करता है मोनोस्पोरिक में। बाइस्पोरिक में क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियस एमएमसी का अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, ऊपर वाला डिजेनरेट कर गया, नीचे वाला कंटिन्यू किया, 2 न्यूक्लियस बन गए, और 2 न्यूक्लियस वेंट इनटू माइटोसिस 1। अब क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई यानी कि बेसिकली 2 मेगास्पोर्स, ये 2 मेगास्पोर्स दे हैव अंडरगॉन माइटोसिस टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, दैट इज द रीजन वाई इसको हम बोलते हैं बाइस्पोरिक। इसी रीजन से कि यहाँ पर 2 मेगास्पोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में, इसीलिए नाम पड़ गया बाइस्पोरिक। बाई मतलब 2, गुजराती में भी तो बोलते हैं ना, बे मतलब 2, तो ये बाइस्पोरिक बेसिकली क्या है, ये बाई मीन्स 2, सो यहाँ पर 2 मेगास्पोरिक ये वाला और एक ये वाला, दे आर टेकिंग पार्ट इन फॉर्मिंग द एक्चुअल फाइनल एम्ब्रियो सैक विच इज शोन हेयर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरिक। अब होगा क्या, ये वाला जो न्यूक्लियाई है इट विल अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एंड दिस वन विल अंडरगो माइटोसिस 1 टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो 2 नीचे और 2 ऊपर बन गए। उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस में क्या होगा, दीज 2 विल अंडरगो माइटोसिस 2 टू फॉर्म 4। तो ये 4 बने हैं इन 2 से, और ये नीचे के 4 बने हैं ये 2 न्यूक्लियस से। ओके, दैट इज माइटोसिस 2। माइटोसिस 3 यहाँ पर नहीं होता। ओके, सो मोनोस्पोरिक में जहाँ की 3 माइटोसिस दिखते थे यहाँ पर नहीं दिखेंगे, यहाँ पर आपको 2 ही माइटोसिस दिखेंगे। एंड दीज 4 विल देन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ वेरी सिमिलर वे, जैसा कि मोनोस्पोरिक में देखा था, जहाँ पर इन 4 में से 3 जो हैं दे विल फॉर्म द एगापरेटस, क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड है, ओके, और ये कैलेजल एंड है, तो यहाँ पर बन जाएगा एगापरेटस, ये एगापरेटस बन गया। और ये 2 जो हैं सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, दे विल इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो नीचे के 3 हैं दे विल फॉर्म द एंटीपोडल्स। सो बेसिकली आपके पास अंत में 8 न्यूक्लियस आए विच हैव फॉर्म्ड द फाइनल एम्ब्रियो सैक, लेकिन ये 8 जो न्यूक्लियाई हैं क्या ये एक सिंगल मेगास्पोर्स है? नहीं, ये 2 अलग अलग मेगास्पोर्स हैं, दैट इज वाई द नेम बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पर ये जो 2 स्पोर्स हैं दे हैव अंडरगॉन 2 माइटोसिस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, और ये 8 न्यूक्लियाई दे विल फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, दैट इज वाई द नेम बाइस्पोरिक टाइप। ओके, और क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं इसीलिए इसे बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये, इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में 4 न्यूक्लियाई आर डिराइव्ड फ्रॉम 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस एंड अदर 4 आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड मेगास्पोर न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई एक मेगास्पोर से और 4 न्यूक्लियाई दूसरे मेगास्पोर से आ रहे हैं, इसीलिए what happens is that these are very much genetically different। मतलब कहने का कि जो एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस होंगे they will be genetically very different, they will be heterogenetic because it is not one single megaspore which is taking part, they are 2 मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके जो मेगास्पोर बनते हैं
केवल 2 ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए बाइस्पोरिक है। और वही 2 मेगास्पोर्स 2 बार माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियस बनाते हैं, एंड दोज 8 पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। दैट इज द रीजन वाई here you will have 8 nucleate embryo sac, but on those 8 nucleate embryo sac में 4 will be of different type and 4 will be of different type. That is the whole point that you need to note. अब इसमें क्या होता है आगे जाकर के, we study that there are 2 types. एक को हम बोलते हैं एलियम टाइप, जो अभी हमने देखा, जिसमें क्या होता है जो माइक्रोपाइलर डायड है वो मर जाता है, एंड कैलोजल डायड से यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक और इसमें होता है जिसको बोलते हैं एंडीमियन टाइप। इन एंडीमियन टाइप व्हाट हैपन्स, इट इज़ द माइक्रोपाइलर, यानी कि ऊपर वाला जो डायड है दैट विल बी द फंक्शनल मेगास्पोर जो मियोसिस 2 करेगा, एंड जो कैलोजल है जो नीचे वाला है वो डेथ उसका डिजेनरेशन हो जाएगा। मैंने एंडीमियन टाइप का डायग्राम नहीं दिखाया है, बट बेसिकली होगा क्या, इन एंडीमियन टाइप ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम रिवर्स हो जाएगा। जो ऊपर वाला है वो फंक्शनल रहेगा, नीचे वाला डिजेनरेट कर जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। एनी डाउट टिल नाउ? अब हम चलते हैं अपने अगले एम्ब्रियो सैक की तरफ, जिसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप। सो इन टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जैसा कि इसका नाम है, टेट्रास्पोरिक मतलब हो गया कि जहाँ पर ऑल 4 मेगास्पोर्स आर टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, इसीलिए नाम पड़ गया टेट्रास्पोरिक। सो व्हाट हैपन्स हियर इज, लेट अस रीड इट हियर। द मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल है जिसको हम एमएमसी बोलते हैं, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, उसमें मियोसिस होता है, एंड आफ्टर मियोसिस जैसे हम जानते हैं देयर विल बी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्मिंग। लेकिन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनने के बाद उसमें साइटोकाइनेसिस या यूँ कह लीजिए सेल डिवीजन नहीं होता, वो न्यूक्लियाई अलग अलग सेल नहीं बनाते, और क्योंकि वो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग सेल नहीं बनाते इसीलिए टेट्राड नहीं बनता। ओके, अगर आपको याद होगा कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको दिखाया था कि टेट्राड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, यहाँ पर ये मोनोस्पोरिक टाइप है, यहाँ पे टेट्राड बन रहा है, राइट? तो टेट्राड नहीं बनता है, यहाँ पर टेट्राड नहीं बनता है। बाइस्पोरिक में क्या हो रहा था, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद एक डायड डिजेनरेट कर जाता है, इसीलिए टेट्राड नहीं बनता है, बट सेल डिवीजन डेफिनेटली यहाँ पे होता है। बट इन द केस ऑफ टेट्रास्पोरिक टेट्राड नहीं बनता है। ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आपको शायद ये वाला स्लाइड सबको देखा याद होगा। ये स्लाइड में मैंने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म अ टेट्राड। ये टेट्राड नहीं बनता। टेट्राड क्यों नहीं बनता? क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होता। ये चारों न्यूक्लियस एक साथ एक ही सेल में होते हैं, और इसीलिए यू डोंट हैव अ टेट्राड फॉर्मेशन, एंड जो बनता है उसको बोलते हैं सीनोमेगास्पोर। सो क्या होता है यहाँ पे कि लेट अस रीड इट अगेन। यहाँ पर द मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो बनते हैं उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, और इसीलिए कोई टेट्राड नहीं बनता, और इसीलिए वो ऑल 4 न्यूक्लियाई दे लाई इन अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल में रहते हैं, और उसको हमने एक नाम दिया सीनोमेगास्पोर। सीनो मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस हों, जहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सीनोस्टेटिक कंडीशन। ओके, सो दैट सीनो कंडीशन हैज़ कम। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर है वो टेट्राड नहीं है, वो एक ऐसा स्टेट में है जहाँ पर सारे न्यूक्लियाई, सारे मेगास्पोर एक ही सेल में एक साथ हैं, एंड दैट वी कॉल एज सीनोमेगास्पोर। सीनोमेगास्पोर बन जाता है। When all the 4 nuclei of cynomegaspore participate in the formation of embryo sac, it is called as tetrasporic embryo sac. जब चारों न्यूक्लियाई सीनोमेगास्पोर के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये हो गया टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम में बतानी होगी वो ये कि ये जो एम्ब्रियो सैक होते हैं जेनेटिकली बहुत हेट्रोजेनस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा
डाइवर्स होते हैं अपनी नेचर में, उसके कारण है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मेगास्पोर मदर सेल जो एक स्पोरोफिटिक सेल था, डिप्लॉइड सेल था, उसमें मियोसिस हुआ। तो मियोसिस में क्या होता है, यू हैव फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक एक्सचेंज से व्हाट हैपन्स इज दैट द गैमेट्स और द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो बनते हैं, दे आर बेसिकली हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज विच हैज़ टेकन प्लेस इन देम। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक गैमेट पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ पर चारों गैमेट जिनको हम यहाँ पर मेगास्पोर बोल रहे हैं, ये चारों के चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। इसीलिए ये जेनेटिकली स्पीकिंग होमोजीनस नहीं होता है, हेट्रोजीनस हो जाता है। सो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक आर मोर हेट्रोजीनस सिंपली बिकॉज दे हैव ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ megaspores taking part in the embryo sac formation, and therefore they are genetically much more different and heterogeneous as compared to bisporic। और जबकि मोनोस्पोरिक में क्या था, मोनोस्पोरिक में क्योंकि एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा था, इसीलिए एम्ब्रियो सैक के सारे न्यूक्लियर या सारे सेल वर ऑलमोस्ट होमोजीनस। In the case of bisporic, only 2 megaspore were taking part. In tetrasporic, all 4 are taking part. Okay. So आगे चलते हैं। So आगे let us see कि अब क्या हुआ। So now embryo sac जो tetrasporic है उसमें क्या हुआ, 3 आधार पर हमने ये देखा कि अभी तक आज की डेट तक 7 तरह के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक रिकॉग्नाइज हुए हैं। टिल डेट 7 एम्ब्रियो सैक हैं टेट्रास्पोरिक टाइप में जो देखे गए हैं, और वो जो देखे गए हैं उनमें जो जिस आधार पर उनको बांटा हुआ है वो 3 आधार हैं। क्या क्या आधार हैं? सबसे पहला है द पोजीशन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, पोजीशन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन द सिनोमेगास्पोर। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसकी पोजीशन क्या है सिनोमेगास्पोर में। दूसरा, द नंबर ऑफ टाइम्स दीज न्यूक्लियाई डिवाइड, कि कितनी बार ये न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कितनी बार उनमें माइटोसिस होता है उस पर। और तीसरा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बेस पर 7 तरह के एम्ब्रियो सैक माने गए हैं। एडोक्सा टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पीनिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, ड्रूसा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप एंड प्लम्बाजेरा टाइप। ये 7 तरह के एम्ब्रियो सैक माने गए हैं। अब यहाँ आई थिंक 2 बज गए हैं, आप लोगों की क्लास आगे राजेश सर के साथ है, तो यहाँ मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। बट नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम, जहाँ